गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इंडिविजुअल सीरीज में से पार्टीशन वैल्यूज मतलब कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज का वो किया था। पार्टीशन वैल्यूज में कौन कौन से थे? क्वार्टाइल्स, फिर क्या थे? परसेंटाइल्स एंड डेसाइल्स, तीनों थे। क्वार्टाइल का मतलब एक पार्ट को 4 पीसेस में डिवाइड करना, तो इसके होते थे Q1, Q2 एंड Q3। देखो Q1, Q2, मैंने कैसे बताते थे 1, 2, 3। अब मैंने 4 पीसेस कर दिए तो Q1 होगा ये, Q1 होगा यहाँ, Q2 होगा यहाँ तक और Q3 होगा यहाँ तक, और Q4 क्या होता है? पूरी लाइन। इसलिए हमें Q4 के निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन होगा। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। तो P1, P2, P3 अप टू सॉन कहाँ तक निकलेगा? P99 तक। डेसाइल का मतलब एक लाइन को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो D1, D2, D3 कहाँ तक जाएगा? D9 तक। तो तुमने कल ये ड्राइव किए थे कौन से सीरीज के? इंडिविजुअल सीरीज के। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी सीरीज होती है? जिसमें तुम्हारा डाटा एज इट इज का गिवन हो, तो कैसे भी गिवन हो उसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे और उसके बाद हम इंडिविजुअल सीरीज का जो भी पूछा है क्वेश्चन में, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल, जो भी पूछा है वो निकालते थे। आज हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में बताया था मैंने, डिस्क्रीट सीरीज कैसी सीरीज होती है? उसमें तुम्हें एक्स गिवन होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। देखो डिस्क्रीट क्या गिवन है, जैसे क्वेश्चन गिवन है कैलकुलेट Q1, Q3, D6 एंड P85। देखो इसमें ये मेंशन कर रखा है कि कौन सा निकालना है। तुम्हें ये नहीं है कि एग्जाम में सब कुछ ही निकालोगे, तो जैसे क्योंकि अब पीक परसेंटाइल तो 99 तक होता है, तुम्हें ये थोड़ी ना सारे निकालोगे, जो एग्जाम में पूछा है वही निकालोगे, बस सबका एक जनरल फॉर्मूला होता है वो रिवाइज करना है। अब डिस्क्रीट सीरीज देखो, एक्स क्या दे रखा है? 10 से 18 तक दे रखा है, जो भी हमारा डायग्राम दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। उसके बाद तुम्हें याद होगा हमने मीडियन निकाला था। मीडियन कैसे निकाला था इसका? CF लेके। और ये भी बताया था मैंने कि Q2 क्या होता है? मीडियन ही होता है तुम्हारा। Q2 क्या होता है? मीडियन। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया एक लाइन के 4 पार्ट्स हैं। ये क्या होगा? Q1 और यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक लाइन का मिड पॉइंट नहीं हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो गया? Q2 क्या होता है? हमारा मीडियन। तो तुम्हें ये याद रखना है Q2 क्या हमारा मीडियन। तो जब हमने मीडियन निकालना सीख लिया, मीडियन कैसे बताया था मैंने? जो भी तुम्हें डाटा गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पे ये डाटा लिख लिया तुम्हारा, ठीक है, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 4, 5, 7, 9, 1। फिर हम क्या निकालते थे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते थे? फर्स्ट वाला तो एज इट इज, नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7, इन दोनों को ऐड करेंगे 12, इन दोनों को ऐड करेंगे 19, इन दोनों को ऐड करेंगे 28, तो मैं 2 कर देती हूँ जानबूझ के, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे 30 आ गई। इन सबका सम भी क्या आएगा यहाँ पे? समेशन एफ। समेशन का मतलब क्या होता है? एफ का सबका एडिशन कितना आता है? वो 30। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया था। उसके बाद मैंने मीडियन में क्या बताया था? जो भी क्वांटिटी है n, देखो कोई बच्चे कहते हैं मैम n/2, किसी बुक्स में तो n/2 लिखा होगा और किसी बुक्स में n+1/2, तो दोनों एक ही बात है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं तुम्हारे आंसर में। अगर n/2 लगाते हैं तो 30/2 कितना होगा? 15। देखो कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कंटेन है। इसमें भी नहीं है, 12 में भी नहीं है, 19 के अंदर 15 कंटेन है, तो इसको मार्क कर दो। इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? ये मीडियन। ठीक है, सिमिलरली ये देख लो 30 + 1 31/2, 15.5 आएगा तो भी यही आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ये रखना है, ये रखना है, कोई भी याद रख लो। मैंने ये ज्यादातर सभी में ये यूज हो रहा है, तो ये डायरेक्टली याद रख लो। तो इसके सामने वाला क्या कहलाता है? मीडियन। तो ये डिस्क्रीट सीरीज का था मीडियन। अब हम इसी के अंदर क्वार्टाइल्स कर लेंगे। क्वार्टाइल में मैंने तुम्हें पहले भी फॉर्मूला बताया था, Q1 के अंदर n+1/4। देखो मीडियन में क्या होता है? एक लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो नीचे 2 आता है। क्वार्टाइल में एक पार्ट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, Q2 में क्या आ जाएगा? आगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे सपोज कर लो 1 है। Q3 में क्या आ जाएगा? आगे 3 आ जाएगा, बाकी वही है। ठीक है, अब इसका Q1 कहती हूँ मैं, इसी डाटा का Q1 कैसे निकालोगे? n+1/4। n कितना था तुम्हारा? 30 + 1 31/4। जब इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा तुम्हारा? इसका 7 पॉइंट समथिंग आएगा। दोबारा देखो 31 कितना आएगा? 7 4 से 28 होता है ना, तो 7 पॉइंट कितना बचेगा? 3 मतलब 7.7 आएगा समथिंग। 7.7 आ रहा है, तो 7.7 तो 7 में कंटेन होगा नहीं, तो किस में कंटेन होगा? 12 वाले में। तो 12 वाले के सामने कौन है? x। 12 ही है, तो इसका क्वार्टाइल क्या आ गया? 12। Q1 क्या आ गया तुम्हारा? 12। अभी Q2 मैम ने निकाल ही लिया, Q2 और मीडियन एक ही बात है, वो हमारा कितना आ रहा है? 13।
Q3 क्या आएगा, n+1/4 इंटू में 3, 31/4 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, देखो n 30 था, 30+1/4 किया तो 31/4 आ रहा है। कितना हो गया ये तुम्हारा 3 2 और यहाँ पे 1 कैरी, कितना हो गया 23 पॉइंट समथिंग होगा। और 23 पॉइंट समथिंग किस में आएगा, 19 के बाद वाले में 28। तो ये जो तुम्हारा हो गया ये Q3 हो गया। तो तुमने एक चीज नोटिस करी, देखो ये Q1 आ गया, ये Q2 आ गया, ये Q3 आ गया, सीरीज में आ गए। तो ये तुम्हारे थे क्वार्टर्स। कोई जरूरी नहीं है ऐसे आए, लेकिन ये आ रहे हैं इधर, वैसे बता दिया Q1 Q2 Q3। अब हमें क्या निकालना है, इसी क्वेश्चन में इन्होंने ये भी बोल दिया D6 निकालना है। डी देखो, डी का मतलब क्या होता है, डेसाइल्स। डेसाइल मतलब एक पार्ट को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक लाइन को लिख दिया नीचे। जो भी पूछा है 6 बोला तो इधर 6 निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा D6। अब 6n+1/10, n+1 कितना है 31/10, तो कितना आएगा 6। देखो 10 नीचे होना तो कैंसिल आउट मत किया करो, सीधा 6 को इससे मल्टीप्लाई करो और फिर पॉइंट लगा देंगे हम। 18.6 आ गया। 18.6 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कंटेन है, 19 में। तो हमारा जो D6 होगा वो कितना होगा 13। बस इसके सामने वाला क्या आ गया हमारा D6। सिमिलरली क्वेश्चन में अगर बोल दे P85 निकालना है, P85 का मतलब एक लाइन को हमने 5 उसमें डिवाइड किया है 100 में। तो देखो क्या करना है, P85 है, P85 का मतलब 85, एक लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया 100, तो नीचे 100 आ जाएगा। 85 इंटू में 31/100, 31 क्यों, n की वैल्यू 30 है, +1 31/100 आ गया। तो तुम इसको कैलकुलेट कर लोगे। मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या आएगा, 2635 और नीचे 100 है तो 26.35 आ गया। बच्चे क्या करेंगे, कैंसिल आउट करना शुरू कर देंगे। इससे बेटर है जब भी नीचे 100 पावर में मतलब डिवाइड में पॉइंट में आना ही है, तो इससे बेटर पॉइंट में कर लो। 26.35 कौन से उसमें कंटेन होगा 28 वाले में, तो 14 उसके सामने वाला x देखना होता है, f नहीं, उसके सामने वाला x क्या है 14। तो हमारा P85 क्या आ गया 14। आया समझ। तो ये वाला जो टॉपिक था ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए था। इंडिविजुअल सीरीज की इससे पहले वाली वीडियो में हो गया। डिस्क्रीट सीरीज गिवन होगी, उससे तुम्हें क्वार्टाइल्स, इनको बोल देते हैं पार्टीशन वैल्यूज, की एक लाइन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, उससे हमने क्वार्टाइल निकालने हैं। तो देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो इसमें बड़ी इन्हीं का देख लो, यही वही क्वेश्चन है। इसमें डाटा गिवन था, एफ गिवन था। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा तुम्हारा, सी एफ निकालने का। सी एफ निकाल लिया, उन सबका एफ का ऐड करोगे, n = 49 हो जाएगा। तो उसके बाद सी एफ निकालने के बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा है, Q1 पूछा है तो फॉर्मूला लिखोगे पहले, और इधर लिखना जैसे मैंने Q1 = लिखा था ना, इधर लिखना है साइज ऑफ, कौन सी साइज का, n+1/4th आइटम का। तो कितना आया 12.5, मतलब 13 लिख रखा है इन्होंने, लेकिन मैंने वो क्या बोला है तुम्हें, इसको कंप्लीट करने की भी जरूरत नहीं है। 12.5 12 में नहीं होगा, 24 वाले में होगा। 24 वाले के सामने क्या है 13, तो 13 इज योर क्वार्टाइल। ये 12.5 नहीं है, 12.5 का अप्रॉक्स नहीं कर रखा, साइज बोला है। 12.5 12 वाले में तो कंटेन होगा नहीं, उससे नीचे वाले में कंटेन होगा, तो उसके सामने वाला क्वार्टाइल हो जाएगा तुम्हारा। x को देखना है, वो Q1 हो जाएगा। ऐसे Q3 निकाला तो 37.5 नीचे वाले इसमें कंटेन्ड है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा तुम्हारा क्वार्टाइल 15। तो ये आ गया। तो सिमिलरली तुम्हें सारे निकालना है। ये वाला जो टॉपिक था किसके लिए था, डिस्क्रीट सीरीज का। इसके नेक्स्ट जो हम करेंगे वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का करेंगे। तो एक वीडियो इसको अच्छे से करो। एक क्वेश्चन बताती हूँ कौन सा करना है वो। तुम्हें एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन तो फर्स्ट करना है, इसमें इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद जो जो क्वेश्चन में पूछा है Q1 Q3 D7 एंड P78 फाइंड आउट करना है। ऐसे ही उसके बाद ये डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज में दिख जाएगा तुम्हें। देखो इसमें तो काउंटिंग दिख रहा है, सीरियल नंबर तो कोई जरूरी नहीं है, जिसमें x और f गिवन। देखो ये रहा एक क्वेश्चन तुम्हें करना है थर्ड, इसमें x गिवन है, f गिवन है, x लिखा है ना, तो ये लेना है तुम्हें। इसमें क्या निकालना है तुम्हें, ये जो गिवन है ये निकाल लेना। ये वाला जो डाटा था वो दोनों हमारे क्या थे, सिंपल डिस्क्रीट, और एक इंडिविजुअल का, और एक ये क्वेश्चन है फिफ्थ। ये भी तुम्हारा जो डाटा है, नहीं ये वाला मैं कराऊंगी बाद में, क्योंकि मार्क्स बिलो गिवन है। मार्क्स बिलो गिवन है तो इसका मतलब पहले तुम्हें इसको डाटा को चेंज करना पड़ेगा। सिंपल मतलब इसमें कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस की नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कराऊंगी। कॉन्टिन्यूअस में कराने के बाद इसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। तो ये जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन है तीनों एक जैसे हैं, ऐसे ही एट्थ, ये सारे क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगी। पहले तुम्हें फर्स्ट
थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तुम्हें 3 क्वेश्चंस करना है, इसको अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ये देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।